हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो सभी लोग हम कामना करते हैं कि बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और अपने लक्ष्य को सभी लोग हासिल कर लें। बाकी जिन लोगों का भी एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए हम देख रहे हैं कि सीटेट में जानवरों से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसकी क्या विशेषता होती है। तो उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज की क्लास में छोटी सी क्लास रहेगी, 10 से 12 मिनट की क्लास रहने वाली है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक शिफ्ट में देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सभी लोग अपनी सीटेट या फिर अदर एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपनी बना दी है जो चिड़ियों से संबंधित थी कि कौन सी चिड़िया कहाँ पर रहती है, उसकी क्या विशेषता है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। ये हमारा दूसरा भाग है जिसका नाम है जंतु। तो इनके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारियों के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। जब शुरुआत में का वर्गीकरण किया गया था तो कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारियों के रूप में किया गया था। तो जब इनको एक साथ मिला दिया जाता है तो इनको क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। ये देखिए आप चित्र में यहाँ पर सभी को एक साथ मिलाया गया है तो इनको कहते हैं जानवर। अब आगे देखते हैं। क्लास दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। आगे देखते हैं। आगे हाथियों के बारे में बात की गई। हाथियों की विशेषता, हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी किस में रहते हैं? हमेशा झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। क्वेश्चन अभी बन चुका है 22 तारीख में या 21 तारीख में कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा लेता है। उसमें था 100 किलो, 200 किलो, इस प्रकार से ऑप्शन में आया था 300 किलो, 150 किलो। तो आप याद रखना, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा लेता है। केवल 2 घंटे ही सोता है। और हाथी क्या करता है? केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ऑप्शन में 4 ही आता है अधिकतर है कि हाथी कितने घंटे सोता है। तो 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। तो आपको याद रखना है कि हाथी केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। उसके बाद है बुजुर्ग हथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड की नेता, अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो मिलान करने के लिए आते हैं। आप लोग याद रखना सारे के सारे पॉइंट कि हाथी सदैव झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथिनी हमेशा क्या होती है? झुंड की नेता होती है। आगे देखते हैं। आगे है 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। कितने रहते हैं? 10 से 12 हाथी व उनके बच्चे एक झुंड में रहते हैं। यहाँ पर देखिए आप दिखाया गया है पिक में, देखिए नीचे 10 से 12 हाथी व उनके बच्चे एक साथ रहते हैं एक झुंड में। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक 14-15 साल की उम्र होती है हाथियों की तब तक वो झुंड में रहते हैं। उसके बाद में वो जाकर के अपना अलग झुंड बना लेते हैं। आगे है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो तक होता है। कितना होता है? जो हाथी का बच्चा 3 महीने का होता है जब तक उसका वजन 200 किलो तक हो जाता है, यानी कि 2 क्विंटल तक हो जाता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को क्या पसंद होते हैं? केले बहुत ही पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। हाथियों को पसीना भी नहीं आता है और वह स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं हाथी। आप लोग याद रखना कि हाथियों को पसीना नहीं निकलता है और हाथी अपने शरीर को ठंडक देने के लिए क्या करते हैं? कीचड़ में जाकर के लौटते हैं जिससे उनको शरीर को ठंडक मिलती है। तो हाथियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीटेट में, सारे के सारे हमने बिंदु ले लिए इसमें है कि हाथी झुंड के नेता क्या होती है? हथिनी होती है। और ये सब यही सब क्वेश्चन आते हैं कि एक हाथी एक दिन में कितना मतलब कि भोजन खा सकता है। तो आप याद रखना है एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है और ये 2 से 4 घंटे तक सोते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं हाथियों से संबंधित। तो इतने ही पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो हाथी से संबंधित यहीं से मिल जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है सांप की विशेषताएं। अब बात करते हैं सांप के बारे में। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कितने तरीके के हैं? भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। पहला है नाग, दूसरा है करेत, तीसरा है दुबोइया और चौथा है अफाई। तो यहाँ पर देखिए आप चित्र में नाग भी दिया गया है, करेत भी दिया गया है और दुबोइया भी दिया गया है और अफाई भी दिया गया है। यहाँ पर चारों के चारों नीचे। तो देखिए नाग है, करेत है, दुबोइया और अफाई, ये भारत में 4 तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। सांप को काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए जहर इसका निकाला जा रहा है और इससे सीरम बनाई जा रही है। तो सांप के काटने की दवा यानी कि सीरम इसी के जहर से बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। यहाँ पे देखिए वो अपने, ये देखिए इसके
खोखले दांत से इसका जहर निकल रहा है और इस प्रकार से वो जो अपने जहर को छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के क्या होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही क्या करता है, महसूस कर लेता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है बल्कि निगलता है। सांप क्या करता है, उसके दांत तो होते हैं नुकीले लेकिन वह भोजन को चबाता नहीं है, भोजन को निगल जाता है। यहाँ पर देखिए आप, वो कुछ खा रहा है पूरा का पूरा निगलता हुआ। तो आप याद रखना कि सांप जो है वो अपने जबड़े से भी ज़्यादा गुना ज़्यादा बड़े शिकार को वो खा सकता है, मतलब कि निगल सकता है। आप सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं और सांप के काटने की दवा यानी जो सीरम बनती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह जहर छोड़ता है। आगे देखते हैं। आगे है गिलहरी। गिलहरी के बारे में देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वहाँ पर चूहा भी होता है, गिलहरी भी होता है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकतर लोग चूहा को ही ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं। कि पूछता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो आपको वहाँ पर गिलहरी और अगर चूहा दिया हो तो आपको हमेशा गिलहरी करना है, क्योंकि हमने इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आंसर को गलत करें। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने व कुतरने से छोटे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है स्लाथ की विशेषताएं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है लगातार। स्लाथ भालू जैसा जानवर है। कैसा है यह? भालू जैसा जानवर होता है। यह 18 घंटे तक सोता है। कितने घंटे सोता है? 18 घंटे तक, कम से कम 24 घंटे में ये सोता है। यह 40 वर्ष तक जीता है। यह अपने पूरे जीवन काल में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खा पाता है। इसकी उम्र कितनी होती है? लगभग 40 वर्ष तक होती है। और जब तक यह जिंदा रहता है, जब तक यह 4 से 6 पेड़ों की ही पत्तियां खा पाता है और अपने 24 घंटे में यह अपने 18 घंटे जो है सोने में निकाल देता है। आगे देखते हैं। आगे है बाघ। बाघ के बारे में जानकारी दी गई है। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। कैसे नापता है? बाघ अपने शिकार का जो सही पता लगाता है वह हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। उसके बाद में बाघ जो है मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। बाघ क्या करते हैं, जो उनके द्वारा मूत्र की गंध होती है उसको वो सूंघ सूंघ करके दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं कि वो अब उनका एरिया है या फिर किसी दूसरे एरिया में वो लोग आ गए हैं। तो आप सारे के सारे पॉइंट को याद रखना। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है और इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। सारे के सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। आगे है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर कोई बाघ गुर्रा रहा हो तो आपको लगभग 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। बाघ अंधेरे में इंसानों से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, बेहतर और ज़्यादा देख पाता है। मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा देखता है। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा। आप लोग याद रखिए कि बाघ अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। आगे देखते हैं। आगे है रेशम कीट की विशेषताएं। तो रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है, तो आपको करना है रेशम कीट। आगे देखते हैं। आगे अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनसे संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं लगातार। दिया गया है कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छिद्र जैसे कान होते हैं। कैसे होते हैं? इनके कानों के जहाँ पर अपने लोगों के बाहर की तरफ निकले रहते हैं लेकिन इनके सिर्फ छिद्र होते हैं, वो उन्हीं से सुनते हैं। कौन कौन? पक्षी हो गया, मेढक हो गए, छिपकली और मगरमच्छ, ये सब इनके कान होते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ छिद्र होते हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए नहीं होते हैं। आगे उसके अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, ये सब कैसे हैं? ये सब जीव ऐसे होते हैं कि इनके कान दिखाई नहीं पड़ते व इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। उसके बाद में है बच्चे देने वाले जीव, क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी हो गए, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। तो आप लोग याद रखना, बच्चे देने वाले को कहता है जरायुज। क्या कहा जाता है? जरायुज। और अंडे देने वाले को कहा जाता है अंडज या अंडे। तो सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन से बिंदु हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? आगे के दांत जो होते हैं छोटे होते हैं जबकि पीछे के दांत चपटे होते हैं। उसके बाद में बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी भी पानी नहीं पीता है। कंगारू और चूहा ये कभी भी पानी नहीं पीते हैं।
छिपकली, मेढक, सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? छिपकली, मेढक, बिच्छू, भालू ये सब ठंड से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? शीत निद्रा में चले जाते हैं। आप लोग याद रखना। इसके बाद इसमें छिपकली, मेढक और सर्प दिया गया है, जबकि छिपकली, मेढक, बिच्छू और भालू आदि भी ठंड से बचने के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। आगे है गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गाय कितने घंटे? 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। ये सब नोट करने योग्य हैं, क्योंकि आपको मिलान करने में ये सब पूछ सकता है। आगे देखते हैं। आगे है सांपों को नचाने वाले को काल बेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सांप को नचाते हैं, जो सपेरा होते हैं, उनको कहा जाता है काल बेरिया। काल बेरिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। जो ये लोग होते हैं काल बेरिया, ये लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि यह किस सांप ने उनको काटा है। आगे है काल बेरिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। जो ये काल बेरिया लोग होते हैं, ये जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो ये सांप को तोहफे के रूप में उनको देते हैं। सारे के सारे पॉइंट आपको रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3, 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। तो आप लोग ये क्लास जरूर पढ़ के जाना सही तरीके से। हमारी क्लास होती है खत्म, तो आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को एक बार सभी लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और वीडियो को सभी को करना है शेयर सभी साथी मित्रों के पास में। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से जाइए और एग्जाम को धुआं कर दीजिए। धन्यवाद।